ये तो फोकस रख। अच्छा जी, इंजेक्शन लगने के बाद ये चीज़ ऐसी घबराने की जरूरत नहीं। ये भी बताऊंगा इंजेक्शन है किस चीज का। मेरे मारे हैं? अच्छा जी दोस्तों, बहनों और भाइयों, ये जो मैंने इंजेक्शन लगाया ना इनको, ये बकरियां जिनको ज़्यादा असर हुआ है वो इधर आ गई हैं, बकाया उधर भी हैं। 2 बकरियों को नहीं लगाया। उस 2 बकरियों को क्यों नहीं लगाया? वो हमारी हामला बकरियां हैं, उनको हामला को किसी को भी नहीं लगाना है। तो ये आपने जो बकरियां की हामला नहीं है उनको लगाना है। ये इंजेक्शन इनकी खलड़ी में लगता है। खलड़ी में जैसे मैंने खलड़ी पकड़ रखी थी, इस तरह खलड़ी ऐसे खींच लेनी है। दोबारा बता देता हूँ, नजदीक लाके इस तरह खलड़ी खींचनी है। इस तरह खलड़ी खींचने के बाद सरिंज खलड़ी के अंदर लगनी चाहिए, गोश्त में नहीं लगाना। ये फोड़े फिंसियों का इंजेक्शन है। फोड़े फिंसियाँ निकलती हैं, मौसम है ख़राब है, ठीक है ना, ख़राब हो ना हो, मगर अब बरसात का मौसम है, इसमें फोड़े फिंसियाँ इंसानों को भी निकलती हैं, इसी तरह इन बकरियों को भी निकलती हैं। बकरियों की खलड़ी में निकलती हैं या खलड़ी के अंदर भी निकल आती हैं। आप देखते हैं बड़े जानवर में इतने इतने मकोड़े से बने होते हैं, वो खाल ऐसे ना बाहर को निकली होती है। इस चीज़ के बचाव का इन्फेक्शन है। इसके अलावा कोई जिगर के अंदर भी कोई इन्फेक्शन सोजश हो उसको भी ख़त्म करता है। बहुत सारी बीमारियों का ये इलाज करता है। हर किस्म के फोड़े फिंसियाँ इन्फेक्शन जो भी इन बकरियों में होता है ना, उसको ये ख़त्म कर देता है। मैं आपको बताता चलूँ, इन 2 बकरियों को हमने नहीं लगाया। इसको देखें, ये हमारी दोगली बकरी है और ये हमारी बड़ी बकरी है। तो इन 2 को हमने नहीं लगाया। ये हमारी है जी माशाल्लाह ब्याही हुई, इनकी शादी हो गई है। तो ये वो वाली 2 बकरियां हैं, जिसकी शादी हो गई हो उसको आपने कभी भी नहीं लगाना जब तक उसके बच्चे डिलीवर हो जाएंगे। बच्चे डिलीवर करने के बाद फिर आपने काफ़ी दिनों के बाद डॉक्टर से पूछ कर लगाना है। अच्छा, इसके बाद आपने देखा, मैंने सिर्फ वीडियो बनाने के लिए, मेरे पास बंदा नहीं मौजूद था, तो मैंने एक ही आपके सामने लगाया और बकरा देखिए कैसे उछल रहा था, ऐसे वैसे हो रहा था। डरने की घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। जब भी आप इंजेक्शन लगा दें, इंजेक्शन लगाने के बाद आपने ऐसे ना पकड़ के रगड़ना है काफ़ी देर तक। रगड़ने के बाद ये 2, 4, 5 मिनट के बाद ईजी हो जाएंगी। देखें वो बकरा किधर गया है, वो बकरा उधर से आ रहा है, ये आ गया। देखें इसकी कंडीशन आपके सामने वीडियो के अंदर ये उछल रहा था, बकाया को मैंने पहले लगा दिया था। सारी बकरियां इजी हो गई हैं, इनको कोई अब वो वाला मसला नहीं है, क्योंकि इंजेक्शन है काफ़ी सख्त है, खलड़ी के अंदर लगता है। तो बकाया ये वैक्सीन ही है, ठीक है ना। इसके बाद हम वैक्सीन इनको एक और भी करेंगे, मगर वो कम से कम 15 दिन का वक्फा डालेंगे। वो मुँह खोर की, और ये इनका मुंह अंदर से पक जाता है, जिसको मुंह खोर की बीमारी हो जाती है, या खुरों के अंदर इनके पीप डल जाती है। इस चीज़ की करेंगे वैक्सीन, मगर वो अभी चंद दिन के बाद करेंगे और सबको ही करेंगे। देखेंगे, वो भी डॉक्टर से मशवरा करना है हामला बकरियों को करनी है या नहीं करनी है। ऐसी मालूमाती वीडियो देखने के लिए मेरे पेज को आपने फॉलो कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ये मुर्गियाँ हैं हमारे यहाँ दोस्तों, ये सारी की सारी मुर्गियाँ आप देख रहे हैं। इनको भी हमने हर जुमे वाले दिन 15 दिन के बाद या 1 माह के बाद जुमे का दिन हमने डिसाइड किया हुआ है। सबको ही वैक्सीनेशन करते रहते हैं। वैक्सीन के बगैर इनको पाला नहीं जा सकता, पाल भी जाए तो फिर बीमारियों को शिकार होते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल हमारे एम आसफ चिक फार्मिंग को सब्सक्राइब कर लेना है। हमने गोट फार्मिंग भी शुरू कर लिया है और पोल्ट्री वाला काम भी हमारे साथ साथ मौजूद है। ठीक है, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हमारा हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़।